जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उससे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। कुंभ राशि वालों, आप मुझे इस समय काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका दो तरफ खर्चा हो रहा है। एक तो आपके काम पे भी खर्चा हो रहा है, आपके घर पे भी आपका खर्चा हो रहा है, और वो खर्चे को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे हम इसको बैलेंस करें, कैसे इसकी क्षतिपूर्ति करें। तो आपके हाथों से आपका फाइनेंसिस जो है वो निकलता जा रहा है। जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, कोई काम आता है, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है, आप उसको कैश नहीं कर पाते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें तो आती हैं, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी आपके हैं, लेकिन उसको आप बिल्कुल भी मैच्योर नहीं कर पा रहे, धन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो यही डिफरेंस जो है इस वर्ष आपका होने वाला है। दिवाली में जो परिवर्तन होगा उससे लेके अगली दिवाली तक यही परिवर्तन है कि आपको अब जो समय है वो सही समय आ गया है, सही अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने का, और अपने काम को और अपने फैमिली के खर्चों को बैलेंस करने का आप समय अच्छा है, आप इसको कर पाएंगे। भगवान की कृपा होगी और भगवान विशेष रूप से उनकी नज़रों में आप आओगे। जो भी इच्छाएं होंगी आपकी वो पूरी होंगी। आप जो लोग कुछ घर बनाना चाहते हैं या कुछ प्लॉट आपका जो है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रुका हुआ था, वो काम भी रुका हुआ आपका ठीक होगा। व्यापार बिल्कुल आपका ठप हो गया था, वापस से वो स्टार्ट होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है।
पैसे को इन्वेस्ट आप जहाँ जहाँ करोगे वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको पूर्व में की हुई इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक अच्छा समय है। पैसे को लेकर के कुछ लोगों के बंटवारे को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको घर वालों की तरफ से दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप उसको भी ओवरकम कर लेंगे। ये भी चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज में से आपको जो कुछ भी मिलेगा उसमें से भी आप बहुत अच्छा कुछ कर लोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिससे कि आपके जो घर वाले, जो रिश्तेदार, जो आसपास के लोग हैं, वो भी हैरान रह जाएंगे कि इतने कम आपको मिला, आपका अधिकार आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने उससे इतना अच्छा कर लिया। और उसे बिल्कुल भी, चाहे कम भी मिले, छोड़ना नहीं, क्योंकि वो आपके पितरों का आशीर्वाद होगा। जितना भी मिलेगा वो आपको लाभ ही करेगा। और उस पैसे को होल्ड मत करना, इन्वेस्ट कर देना, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोग मुझे बाहर घूमते जाते दिखाई दे रहे हैं। काम के सिलसिले में ज़्यादा आना जाना आपका होगा। एक बार नहीं, कई बार आना जाना कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है, भाग्य आपका घूमता रहेगा, यानी आपको एकदम से जैसे लो हो तो अप लेके जाएगा, साल के बीच में फिर से थोड़ा सा डिप देगा, फिर से दोबारा आपको साल के अंत में ऊपर लेके जाएगा। तो अचानक, ताकि आप थोड़ी आदत डालो, ये साल आपका एकदम अचानक से चीज़ें आपको देने वाला है। वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना है। नाचते गाते वैसे आप दिखाई दे रहे हो, अच्छी चीज़ें करते दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे जैसे काम आप एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ें अच्छी। जो लोग भी अगर क्रॉकरी से संबंधित या घरेलू आइटम्स जो होते हैं, या स्टील के आइटम्स जो होते हैं, या पानी से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए लाभ है। अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो भी समय अच्छा है। वीज़ा वगैरह आपको आराम से मिल जाएगा। पीआर की वेट कर रहे हैं तो कुछ लोगों को पीआर भी होगी। आपका एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करते ही वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी। वहाँ थोड़ी दिक्कत है। खासकर इस समय में जो जेमिनाई, जो लड़कियां होंगी या लेडीज़ होंगी, जिनकी राशि मिथुन है या फिर कन्या है, जो बुध से प्रभावित लोग हैं, वो आपकी ज़्यादा सहायता को आएंगे। उनके साथ अच्छी बना के चलें। कोई डील करना चाहते हैं उनके साथ करें, ज़रूर लाभ होगा। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए विशेषकर अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से ही करना चाहते हैं, पढ़ाना, टीचिंग करना चाहते हैं, या फिर आप खाने पीने की लाइन में जाना चाहते हैं, या ब्यूटी की लाइन में भी जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत लाभकर होगा। स्टिचिंग में मत जाइएगा, वहाँ इतना अच्छा स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी जो बताए हैं काम, उसमें बहुत लाभ दिख रहा है। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, सुबह भी शाम भी, लेकिन फिर भी आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। फ्रूट से संबंधित अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो फ्रूट से संबंधित काम में भी आपको लाभ होगा। इस समय में अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को सपने देखने दें। आपको सपने देखने से और लोगों से मेल जोल करने से, अगर आप अपने आप को घर पे रोक लेंगे या बंधन में रोक लेंगे कि अरे ये कैसे करें, वो कैसे करें, हमारी ये कमी है, हमारे अंदर वो कमी है, अपनी कमियों की बजाय आप बाहर दुनिया को देखें। दुनिया को देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमसे इतना अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको लाभ हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको बाहर सोशल इस समय में होने की ज़रूरत है। वहाँ से कई सारे नए काम का आइडिया आपको मिलेगा, और उस आइडिया से आप काफ़ी सारा धन इस पूरे साल में कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो खर्चे भी अच्छे खासे आपके होने वाले हैं। वहाँ थोड़ा हाथ कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल साल बहुत अच्छा है फाइनेंशियल। आप सभी को शुभकामनाएं देती। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करे, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का। जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनके पास उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता। तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है।
हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है लाल कपड़े में बांध करके, उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे, ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊंगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।